मांस नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मजदूरी कर लेना, फिर चोरी नहीं करना। उसके बाद निंदा, बुराई, स्तुति, दूसरे का धन देख करके दुखी होना, दूसरे का धन देख करके सुखी होना, ये भी नहीं। जैसा हमको परमात्मा ने दिया है हमारे भाग्य में, नसीब में, उसी में खा करके संतुष्ट रहना, मस्त रहना। उसके बाद अपनी मेहनत का बहुत अन्न कमा करके, खा करके संतों की संग में रहना जरूर, भजन करना, सत्संग करना, गलत चलना बोलना, ये दुष्टों का संगत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुष्ट कौन होते हैं? शराबी, मांसाहारी और अनेक प्रकार के जो ज्यादा लड़ाई करे, झगड़ा करे, उसको दुष्ट कहा जाता है शास्त्र में। हम अच्छे संगत, अच्छे व्यक्ति की संगत में बैठे तो हो सकता है उनके गुण हमारे अंदर आ जाए कभी न कभी। तो शास्त्रों में ऐसा लेख है कि हमारा कमाया हुआ खाए खुद का, कोई किसी का हक छीने नहीं, पर नारी का हरण नहीं करे। आजकल बहुत सारे व्यक्ति क्या है होता है, दूसरी नारियों को छीन करके अपने घर में ले आते हैं। बहुत बड़ा पाप होता है उसका, उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि पर धन पत्थर समान, पर नारी मात समान, इतने में हरि नहीं मिले तो तुलसीदास समान। रामायण में लिख गए, वो दस्तखत कर गए कि पराय धन को पत्थर के समान समझना, पर नारी, पराई नारी माता के समान समझना, इतने में फिर उसको भगवान नहीं मिले तो तुलसीदास की जमानत है, गवाह नहीं मिले। तो हमारा कहना है क्यों पहले बना प्रारब्ध पासे बना शरीर। कबीर साहब कहते हैं कि पहले प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध भाग्य हम पहले से लिखा करके आते हैं, हमारे भाग्य में है। वो जो खा रहे हैं वो खिला रहे हैं, दूसरे का हक का, कोई का किस्मत का छीनना भी नहीं और अपने किस्मत का किसी को देना भी नहीं। हाँ, खुश होकर के खिला देना, खिलाना कैसा, साधु संतों को, गुरु को बुला करके खिलाओ तो मजा आएगा, आनंद आएगा। बाकी लूटपाट करके किसी को मत खिलाना। दूसरी बात है, हमारी समाज ज्यादा शराब और मांस में दुखी होती है, क्योंकि एक तो खाने से, मांस खाने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, दारू पीने से अशुद्ध हो जाता है, मध्यम बिल्कुल, तो उसके हाथ की पूजा देवताओं को नहीं लगती। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले देवी देवता की पूजा करेगा, भगवान के मंदिर में जाएगा, दर्शन करेगा तो उनको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शुद्ध नहीं है, पात्र शुद्ध नहीं। दूसरी बात, हमारा घर के अंदर मांस नहीं बना है, घर में भूत का वास रहता है। जहां मांस बने वहां घर में भूत का वास रहता है, उस घर में बरकत नहीं रहे, उस घर में सुख और शांति नहीं रहती है। देखो 3-4 सूत्र हैं अच्छे कि धन से आभूषण खरीदा जाता है, धन से सोना खरीदा जाता है, मगर रूप नहीं खरीदा जाता। धन से दवाई खरीदी जाती है पर शांति नहीं खरीदी जाती है। इसी प्रकार से हमें ऐसा नहीं कमाना चाहिए कि पाप हो जाए, ऐसा नहीं खर्च करना चाहिए कि कर्जा हो जाए, ऐसा नहीं चलना चाहिए कि देर हो जाए, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्लेश हो जाए। ये 3-4
बैठो अभी थोड़ी देर, हम फिर लगा देना, अभी मत उठो थोड़ी देर। तो हाँ कोई बात नहीं, वो गिरने दो, वो लगा देना। तो इसी प्रकार से हमें, बैठ जाओ, बैठो दादा बैठो, कि सबसे पहली बात हम संतों के संग में जरूर बैठे इस युग में, कलयुग में। क्यों? कि संतों के संग में बैठेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, और शिक्षा से हमारा जीवन सुधर जाएगा। फिर हम खुद सुधरे, फिर हमारे घर को सुधारे, फिर आगे बने तो हमारे परिवार को सुधारे, फिर आगे बने तो हमारे मोहल्ले को सुधारे, ने फिर आगे नी भी बने, कोई दूसरा नी भी सुधरे तो हम स्वयं तो सुधर जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर घर में सुख शांति आपको रहेगा, अच्छे शांतिपूर्वक कमाओ खाओ, भगवान का भजन करो। ये मानव जन्म अनमोल है। फिर दूसरी बात, जन्म मिलना 84 लाख योनि में एक बार हमें मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिले और हम गुरु की शरण में नहीं जाएं, तो वो हमारा मानव जीवन ढांढे ढोर पशु पक्षी के समान बीत जाता है। उसका कोई लेखा और घड़ी कुछ नहीं लगता। ढांढे ढोर समझो, गुरुमुखी नहीं बने, नुगरे। और नुगरे का गुण गाया जाता है कि नुगरे का तीरथ करना निष्फल जाता है, नुगरे का व्रत करना निष्फल जाता है, नुगरे का दान देना निष्फल जाता है, और नुगरे का माला जप तप सब निष्फल जाता है जो गुरुमुखी होकर के करता है। गुरुमुखी होने के बाद भी जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, गुरु के वचन पर चले, गुरु के वचन का पालन करे, वो ही सुधरा बनता है। नहीं तो गुरुमुख को भले कंठी माला रुद्राक्ष तुलसी चंदन कोई भी माला पहन लो, गुरु कर लो, और गुरु की आज्ञा में नहीं चले तो समझ लो कि गए नरक में आप। क्योंकि यहाँ तो व्रत को, वचन को मानना पड़ेगा, वचन का पालन करना पड़ेगा साहब। तो हम इस जीवन में ऐसा कर्म करें कि ताकि हमारे अंदर कोई कर्म की खुशबू फैले, कोई व्यक्ति हमें यूं नहीं कहे कि आदमी ऐसा था, आदमी ऐसा था। देखो एक यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि एक गांव में एक राजा की मृत्यु हो गई, तो उस राजा को शमशान घाट में ले जा रहे, तो जिस रास्ते से ले जा रहे थे वही गली में वेश्या का घर था। तो इधर बोलते नहीं है साहब, इधर एक बात ये थी, मैं आया इतने दिन पर, क्योंकि नई रूढ़ी चलाए तो इधर बहुत सारे कटिंग करने वाले, इसलिए हम मुंह बंद कर लेते हैं। जब मुर्दा को घर के अंदर से ले जाया जाता है नहीं, तब राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है, ये भूला जाता है। पर इधर भी बोले, गूंगा नहीं चला, मैंने नहीं सुना। तो ऐसे बोलते बोलते उस राजा का शव को ले जा रहे थे, तो रास्ते में वेश्या का घर था, तो वेश्या ने घर में आवाज सुन लिया कि राम नाम सत्य, तो उसने, उसकी लड़की 5 वर्ष की थी, उस लड़की को कहा कि लड़की जा देख ये कौन मुर्दा आ रहा है। तो लड़की बाहर निकली, वो 5 वर्ष की थी। बाहर निकल करके देख करके उसने वापस घर में जा करके कहा कि मम्मी ये गांव का राजा है, ऐसा? हाँ, जा तू उसको देख के आ कि ये स्वर्ग में जाए कि नरक में। तो लड़की पीछे पीछे उन आदमियों के चली गई, शमशान में गए, उस राजा का अग्नि संस्कार किया। उसके बाद वो लड़की भी वहां रही थोड़ी देर और वापस घर आई।
उस वेश्या ने पूछा कि राजा कहाँ गया? तो लड़की ने कहा कि राजा नरक में गया मम्मी। बस थोड़ी देर हुई, फिर एक गांव का चमार था, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु हो गई, फिर राम नाम बोलते बोलते आए। फिर उस वेश्या ने कहा कि जा लड़की देख ले कौन आया है। तो लड़की ने बताया कि मम्मी ये गांव का चमार है, कि जा इसको देख कर आ कि ये स्वर्ग में जाए कि नरक में। तो लड़की फिर उसके पीछे पीछे गई, फिर शमशान में गई। तो उसके बाद वहां से फिर वापस आई तो बोली कि मम्मी ये चमार तो स्वर्ग में गया। तो पास में एक व्यक्ति खड़ा था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने पूछा वेश्या को हाथ जोड़ करके कि बहन मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी माला जपता हूँ, पर मेरे को स्वर्ग और नरक का गम नहीं पड़ा। तेरी लड़की 5 वर्ष की, मेरी तो बहुत उम्र हो गई, मेरे को पता नहीं, तू मेरी गुरु है, आज मेरे को ये उपाय बता, रास्ता बता कौन सा है। कि बोले इन लड़की को पूछ लो तुम तो, ये गुरुमुखी का खेल है। देखो कि वो जो पास में खड़ा था व्यक्ति बहुत ज्यादा उम्र थी। तो लड़की को पूछा तो लड़की ने कहा कि भैया जब शमशान में जिस व्यक्ति का गुण गाया जाता है, अच्छा जिस व्यक्ति के लिए रोते हैं पूरे गांव वाले, वो आदमी स्वर्ग में जाता है। शमशान में बैठ करके कह रहे कि बोलो कोई के खापो थो, कोई के काटो थो, निकली गयो, वो आदमी नरक में जाता। तो गुरुमुखी बनने से हमारा स्वर्गलोक प्राप्त होगा नहीं तो अर्थात 84 लाख योनि में हमें भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा घर के अंदर मरण होता है। मरने के बाद में गुरुड़ पुराण का मैं कुछ आपको प्रसंग सुनाऊंगा। गुरुड़ पुराण की कितनी 18 अध्याय है। अब हम सुनाना तो बहुत चाहते हैं पर कोई सुनने वाला है तब। तो 18 अध्याय में से कुछ बात बताते हैं कि यम लोग जब लेने के लिए आते हैं तो अच्छा कर्म आता करता है व्यक्ति, तो स्वयं यम आता है और उसको अच्छा वाहन लेकर के आता है, उसको बिठा करके ले जाता है। बुरे कर्म करते हैं तो यम उसके दूध को बेचते हैं। तो उनके दूध बड़े बड़े सिंह वाले, बड़े बड़े बाल वाले, बड़े बड़े दांत वाले ऐसे हैं उनके। जब व्यक्ति का प्राण निकालते हैं नहीं तो हमारी 3 प्रकार की देह है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। ये 3 शरीर है हमारा। अब इन 3 शरीर को कोई बिरला जान पाएगा, कोई अभी सूक्ष्म स्थूल शरीर ये जो है इसी शरीर को नहीं जान रहे तो वो 2 शरीर को जानना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। तो अभी तो हमारा 3.5 हाथ का शरीर है। जब यम प्राण निकालते हैं मार करके तो 1.25 हाथ का शरीर देता है हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर 1.25 हाथ का शरीर लेता है। एक रोज के उसको 450 रोज कोयड़ा मार मार करके यम के दूध चलाते हैं। तांबे जैसी तपी हुई जमीन यानी उस पर चलाते हैं, कांटे बिखरे हुए हजारों कोस कोस के उसके ऊपर चलाते हैं। फिर पहाड़ी के अंदर चलाते हैं। हजारों कोस की एक वैतरणी नाम की नदी है। उस नदी में बड़े बड़े मगर और मस्त पड़े रहते हैं जो खूब मुंह फाड़ते हैं खाने के लिए।
उस नदी में गिरते हैं तो सब तोड़ तोड़ करके खाते हैं। खूब जीव चिल्लाता है, खूब रोता है, खूब चिल्लाता है, सब कुछ करता, परंतु वहां कोई नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? कि तूने मानव जन्म पा करके भगवान का, उस परमात्मा का, उस हरि का भजन नहीं किया, इसीलिए ऐसी दशा होती है। फिर आगे क्या होती है, और आगे ये थोड़ा प्रसंग सुना रहा हूं आपको। फिर आगे क्या होता है कि वो यम के दूत एक बहुत बड़ा नगर आता है। ये राजगढ़ कुछ नहीं लगे, जैसे उज्जैन जैसा नगर आता है, वो नगर पूरा राक्षसों का रहता है। यहाँ से जीवात्मा जाती है, वहां फिर उसको मनुष्य शरीर बनाते हैं वो राक्षस सब। वो कहते हैं कि हम तो बहुत दिन के भूखे हैं, हमें भोजन नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से फिर यम के दूत उसको ले जा करके वहां पूरा मानव जन्म शरीर बनाते हैं। वहां तेल की कड़ाई उकलती है, तेल की कड़ा उकलती है, तो वो सब पकड़ करके और उस तेल की कड़ा में डाल देते हैं। जिस प्रकार से समोसा और कचौरी उबलती है, ऐसा वो व्यक्ति उबल जाता है। फिर निकाल करके वो पूरे मोहल्ले वाले मिल करके खाते हैं, नाचते जाते हैं कि बहुत दिन में भोजन मिला। फिर वहां उसका कर्म लेखा और जेखा देखते हैं, अरे कि इसने कैसा कैसा बुरा कर्म किया है, इसने क्या क्या कर्म किया है, मुर्गा मारा है, बकरा मारा है, क्या क्या जीव मारा है, कितना पाप किया है। ऐसा उसका सब कर्म देख करके वो खा पी करके वो हड्डी बेली करके फिर से अमृत का छींटा डालकर फिर दूसरा शरीर तैयार कर लेते हैं, फिर पकड़ करके डालते हैं कढ़ाई में। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को कितने दिन तक वहां इस प्रकार से पका पका करके खाते हैं। ऐसी गुरु पुराण में कथा है। तो ये बहुत भयानक कथा है, बात करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम यूं चाहे कि मजदूरी कर लेना, गोदड़ा बांध के गुजरात चला जाना, राजस्थान चले जाना, बंगी समार की मजदूरी कर लेनी, परंतु चोरी नहीं करनी, अन्याय नहीं करनी, और अपनी हक और ईमान का कमा करके खाना, तो हम तर जाएंगे बिल्कुल। मकान पक्का नहीं बने, घास फूस की झोपड़ी बांध लेना, नए घर के अंदर में सदगुरु की तस्वीर लगा लेना, रोज दीपक बत्ती करे करना, उसकी बात और निराली होती है। तो इसी प्रकार से अब हम आपको ज्यादा क्या बताएं, सभी भाई बहनों इसी बात का ध्यान रखना, यदि इतने दिन कोई को सत्संग सुनने में नहीं मिला और कोई को समझ में नहीं आया, तो ठीक है, गया वो दिन तो भूलो, मगर आज से शराब और मांस छोड़ देना। माता बहनों को कहना है कि नारी गृह लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी है नारी। आदमी कमाता है, कमाने के बाद क्या होता है, वो घर में जाकर के नारी को देता है। नारी उस धन को लक्ष्मी की तरह अवेद करके रखे और उसमें से कुछ हिस्सा थोड़ा 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 निकाल करके इकट्ठा करे और एक रोज सत्यनारायण भगवान की कथा बचा ले, सत्संग करा ले, भजन करा ले, बाकी कुछ खाए। हमारी मेहनत की कमाई में से 10वां अंश दान में लगना चाहिए, तो वो धन पवित्र हो जाएगा। दूसरी बात और बताऊं मैं कि शादी होती है ना, शादी तो सिर पर क्या बांधते हैं, मोड़ बांधते हैं। मोड़ का अर्थ होता है कि रास्ते पर चलते हैं तो सड़क पर आता है एक मोड़, रोड पर एक मोड़ आवे, वहां बोर्ड लिखा रहता है कि सावधान खतरनाक मोड़। तो वो मोड़ व्यक्ति को, लाड़ी को पहले से बांध देते हैं सिर पर कि अब आज से तुम्हारे जीवन में मोड़ आ रहा है, बहुत बड़ा खतरनाक मोड़, आप धीरे धीरे चलना, संभल करके चलना।
तो इसी प्रकार से अब ये शादी की बात तो बहुत बड़ी, इसका विस्तार और इसका उत्तर बहुत लंबा गहरा, मगर मैं एक ही प्रश्न आपको बता रहा हूं कि इस बात से सावधान रहना कि जब हम दो जीव एक सूत्र में बंधे हैं, तो हमें कोई बांधने वाला था, उसने हमें कोई संकेत दिया था, हमें कोई सूचना दी थी, कोई विधि विधान से। ने एक बात हम ये भी बताते हैं कि आज शादी करना नहीं, शादी जरूर होना चाहिए। ज्यादा ज्यादा क्या है कि नातरा ज्यादा चली रहा है, लुगड़ा लाड़ी ज्यादा चली रही, इसमें बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। जो शादी होती है वो एक बहुत बड़ी धर्म की राह होती है, धर्म का बंधन होता है, उसमें घर बहुत अच्छा चलता है। और ये जो मनमानी शादी कर लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा दोष होता है। उनका आगे जीवन की हम कह नहीं सकते हैं कि आगे सुख में वो रहेंगे, उनकी परिवार रहेगा, औलाद रहेगा, ये बात शास्त्रों की है। फिर दूसरी बात, माता पिता, बड़े माताएं सुन लो, हमारी लड़की को अच्छी शिक्षा देना, गाली मत देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना। ये माता बहनों अपनी लड़की को शिक्षा देना। भाइयों को, लड़के को शिक्षा देना कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मांस नहीं खाना, और अच्छा काम करना और भजन करना भगवान। ये सब हमारा जुम्मा है। आज कई जगह हमारे घर में, हमारे गांव में कई जगह कोई कोई कांड होते हैं, तो कांड किसके कारण से होते हैं? वो माता और पिता के कारण से होते हैं। माँ ने शिक्षा नहीं दी लड़की को, बाप ने शिक्षा नहीं दी लड़का को, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चले गए। क्यों जाते हैं गलत रास्ते पर? तो इसी प्रकार से अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।